साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और द एनडीटीवी ऑटो शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आई होप ये साल आप सब के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। 2025 ऑटो वर्ल्ड के लिए काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि बहुत सारे नए लॉन्चेस होंगे और इनमें से कुछ खास लॉन्चेस हम लेकर आ रहे हैं आज के शो में आपके लिए। इनमें से कुछ खास लॉन्चेस होने वाले हैं भारत मोबिलिटी शो 2025 में, जो कि शुरू हो रहा है 17 जनवरी से। और इस इवेंट का एक्सटेंसिव कवरेज हम कर रहे हैं हमारी वेबसाइट ndtv.com/auto पर और साथ ही हमारे YouTube चैनल ndtv.com पर। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए अपने फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी। I will start off with the very first car, Right. and it has to be electric again. और इसको लेके मैं ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री काफ़ी एक्साइटेड है। इनफैक्ट काफ़ी लोग डरे भी बैठे हैं इस गाड़ी के। ऐसी कौन सी arrival गाड़ी से। है जिससे लोग डरे बैठे हैं? वेल, द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्रांड इन आवर कंट्री वो है मारुति सुजुकी। राइट। तो हर कार मैन्युफैक्चरर को हमेशा से एक एक्सपेक्टेशन होती है कि इफ मारुति इज एंटरिंग अ सेगमेंट, राइट। तो मारुति काफ़ी धूम धड़ाके के साथ वो तो उस है, सेगमेंट में बिल्कुल। एंट्री करेगा। बिल्कुल। और अभी तक मारुति ने इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर अपनी चुप्पी साधी हुई थी, बट लास्ट मंथ उन्होंने ग्लोबली अपनी आने वाली फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार दिखाई है जिसका नाम है ई विटारा। ई विटारा, राइट। वेल, ग्रैंड विटारा से उन्हें काफ़ी सक्सेस ऑलरेडी Right. मिल चुका है, ठीक है। तो ये EVX कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है? हाँ, ये EVX कॉन्सेप्ट Right, पे okay. ही बेस्ड है। और क्योंकि विटारा की नेम प्लेट मिल गई है तो लोगों का ट्रस्ट ऑलरेडी मारुति के पास है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि इसमें मारुति भी जुड़ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसका इंतज़ार है कि आखिरकार मारुति की इलेक्ट्रिक कार दिखेगी कैसी, बिल्कुल। होगी कैसी। वेल, दिखा उन्होंने दी है भारत मोबिलिटी एक्सपो जो 17 जनवरी से शुरू होने वाला है भारत मंडपम में। वहाँ पर ये गाड़ी डिस्प्ले पर होगी, अनवील की जाएगी इंडियन मार्केट के लिए। बढ़िया। तो मतलब Done. सिर्फ 20 दिन के अंदर अंदर गाड़ी अनवेल हो जाएगी और सारी डिटेल्स हमें पता चल जाएंगे। जी। वेल, क्रेटा इलेक्ट्रिक इज ऑल्सो ऑन इट्स वे। वो भी भारत मंडपम में शो की जाएगी ड्यूरिंग द ऑटो एक्सपो। ओ, ये तो मतलब कांटे की टक्कर वाली बात है। Exactly. मारुति और Hyundai दोनों सेम सेगमेंट में इलेक्ट्रिक एसयूवीज ला रहे हैं। Wow. बट हियर्स अ Okay. कैच ओके। कि क्रेटा ईवी जो बेस्ड है वो क्रेटा प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, Right. विच इनिशियली और क्विंटेसेंशियली मेड इट्स वे टू आवर मार्केट Right. एज अ पेट्रोल और डीजल कार। राइट। उसके अंदर एक रेट्रोफिट जॉब के थ्रू दे डू कॉल इट मॉडिफिकेशंस एंड लॉट ऑफ डेवलपमेंट गोज इनटू इट, बट Okay. स्टिल Okay. क्रेटा मेड इट्स वे एज अ आइस कार फर्स्ट। Right. लेकिन जो EVX है वो एक ग्राउंड अप इलेक्ट्रिक कार है, एक इलेक्ट्रिक एसयूवी है। तो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है क्योंकि क्रेटा भी बहुत सॉलिड प्रोडक्ट रहा है बिल्कुल, हमेशा से बिल्कुल। इंडिया में। आई थिंक अभी भी शायद इंडिया की बेस्ट सेलिंग एसयूवी क्रेटा ही है। एग्जैक्टली। इनफैक्ट आई रिमेंबर जब कोविड ख़त्म हुआ था तो इन द मंथ ऑफ मे 2021 द फर्स्ट कार दैट आई मीन just busted all the charts in terms of sales, it was the Creta. It was the best Right. selling car throughout for that particular month. तो थोड़ा एक्साइटमेंट वहाँ पर भी है। और दोनों ही गाड़ियों में जो मुझे लग रहा है कि लगभग 400 से 500 किलोमीटर की रेंज होगी। एक्सपेक्टेड वुड बी समवेयर अराउंड That's 500 किलोमीटर्स। रियल वर्ल्ड में 400 किलोमीटर इज नॉट दैट बिग अ डील ब्रेकर। नहीं बिल्कुल यार, अगर मतलब मान लो कि 400 किलोमीटर का रेंज है रियल Exactly. वर्ल्ड, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपको शायद हफ्ते में एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार चार्ज करने पड़ेंगे। राइट। मतलब हफ्ते में अगर आप शहर में गाड़ी को चला रहे हो तो 2 बार से ज़्यादा तो मुश्किल ही, एक बार में मोर देन इनफ। See, when we talk of electric, the biggest hurdle has been the availability of chargers. इंफ्रास्ट्रक्चर। Okay. राइट। And now when we talk of touch points, तो मारुति के पास जितने डीलरशिप्स और जितने सर्विस सेंटर्स हैं, अगर बिल्कुल। उन सब पर भी आपको एक चार्जर मिल रहा है तो आई एम श्योर यू आर हैविंग अ True. चार्जर ऑन एवरी कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। दैट्स ट्रू। We recently saw the launch of Tata Curve EV, Right. which is what these two SUVs, I mean जो मारुति की ई विटारा है, बिल्कुल। क्रेटा EV है, ये दोनों गाड़ियाँ टाटा कर्व EV को टक्कर देने वाली हैं। और इसमें एक और नाम है, वो है महिंद्रा की BA6, जिसकी Right. डिलीवरीज अभी शुरू नहीं हुई है। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब लगा मुझे। कुछ ही महीनों के अंदर अंदर अगर एक कस्टमर को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एक इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदना हो, सो ही हैज 4 ऑप्शंस, ही और शी हैज 4 Exactly. ऑप्शंस। दैट्स क्रेजी। स्टार्टिंग प्राइस सब 10 लाख अगर हो गया, and that's going to definitely create a boom in the segment. एक बहुत ही strong focus है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स Exactly. पे।
So yes, it's like very I'm very happy to see कि इतना बढ़िया मतलब सेगमेंट इतने अच्छे से आगे बढ़ रहा है. Name is very modern, is very techy. Right. It's not tacky for sure, unlike the Gloster, but it is very techy. And the car is also very techy. So recently they have revealed, they are also unveiling the car at the Auto Expo. Okay. सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे उसकी लगी वो ये है कि उसका जो बैटरी पैक है, it is very large. Okay. It's close to 80 kilowatt hour. So और roughly कितना 77 kilowatt hour. Range is something which you should not expect from a car like that, because Cyberster 0 to 100 sprint करेगी सिर्फ 3.2 seconds में. That's less than 3.5 seconds. Yeah. Wow, crazy. That's like supercar levels performance. Yeah. And Almost. I'm expecting it to be priced below 1 CR. Wow. Okay. And if that happens, so all you BMW M340i owners, only thing you are left with Uh-huh. is just the noise. Noise. I'm not talking about the car's noise. Right. It's the noise जो owners बनाएंगे बिल्कुल. कि हमारी गाड़ी अच्छी है. So Cyberster is gonna be fun. So Kia has unveiled the Ceros Right. very recently. Right. Okay. ये गाड़ी मुझे बहुत ज़्यादा फिनिकी भी लगी और बहुत ज़्यादा पसंद भी आई. Okay. ठीक है. Okay. क्योंकि मुझे इनोवेशन बहुत पसंद है. बिल्कुल. एंड आई लव टेकिंग रिस्क. और मुझे वो कार मैन्युफैक्चरर्स बड़े अच्छे लगते हैं जो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं. सो फॉर नाउ इवन किया डजंट नो व्हाट सेगमेंट they are actually targeting with the Ceros, because the car is sitting between the Sonnet and the Seltos. The design looks very funky. आपको या तो पसंद आएगी या तो नहीं आएगी. नहीं But आएगी. either way, you will be noticed on the roads. Yeah. Right. So the inside of the Ceros is actually very tasteful. Right. Okay. तो इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है. टेक की भरपूर आपको वहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं. Right. मतलब ड्यूअल पेन सनरूफ भी मिल रहा है आपको, लेवल 2 ADAS मिल रहा है, एक 30 काफी इंच सारे का features डिस्प्ले दिए गए मिल जाता है. ठीक है. Nice. इट्स अ ट्राई डिस्प्ले पैनल Okay. जिसका टोटल डायमेंशन इज 30 इंचेस. So try display आने मतलब 1, 2, 3 ऐसा करके. हाँ, बट पैसेंजर डिस्प्ले नहीं है. इट Okay. स्टार्ट्स एज अ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम. Okay. फिर उसके बीच में क्लाइमेट कंट्रोल का छोटा सा डेडिकेटेड यूनिट है, एंड देन Okay. यू हैव योर इंस्ट्रूमेंट बिनेकल. क्योंकि देयर आर एनफ नंबर ऑफ कबी स्टोरेजेस. Okay. और जो रियर सीट है, यू वोंट बिलीव मी, इट्स लाइट्स. In a sub 4 meter car. Yeah, it slides, Wow. it reclines, and it is ventilated. And like you can just leave it to Kia to offer these kind of features in their cars. I mean, Yeah. ये जो कोरियन ब्रांड्स है, Hyundai है, Kia हो गया, इन्होंने सच में मतलब जनता को ना पैम्पर करके रखा है. Actually, इतने सारे इतने फीचर्स. features. सब 4 मीटर कार में जो रियर सीट है, स्लाइड हो जाती है, रिक्लाइन हो जाती है और वेंटिलेटेड भी है साथ में. Yeah. So this time around with the turbo petrol, Kia ने decide किया है कि वो IMT gearbox नहीं देंगे. Okay, They'll give a interesting. manual. They'll give a manual with They'll give turbo a petrol. manual. That's a nice, हाँ. tasty sort of combination. Yeah. Okay. You'll have the option of a DCT. Right. वो आप ले सकते हो अगर आपको एक क्लचलेस ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए. Sure. तो आपको एक फुली ऑटोमेटिक कार मिलेगी. आपको गियर भी खुद नहीं बदलना. Okay. एंड डीजल में यू हैव द ऑप्शन ऑफ अ मैनुअल, और उसके साथ एक 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर Top आपको converter, मिल जैसे जाएगा. हमेशा मिलता है. पांचवी गाड़ी हम्म. ये लास्ट में इसलिए रखी गई है क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा से इस नेम प्लेट से प्यार रहा है. Okay. ये हो रही है रेनो डस्टर की बात. सो डाशिया डस्टर इज ऑलरेडी ऑन सेल. Right. रेनो ने राइट हैंड ड्राइव मार्केट्स के लिए जो डस्टर है प्रोडक्शन स्पेक वो अनवील कर दिया. Okay. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू कम टू इंडिया इन 2025, नॉट इन Okay. ऑटो एक्सपो. Handling और ride quality fantastic. या The engine on the Duster वो भी काफ़ी frugal सा था. It was quite torquey and space of course Duster हाँ. में बहुत ही बढ़िया थी. थोड़ा cabin जो था bare bones था and I remember कि मतलब कुछ ergonomic issues थे उस गाड़ी में. But with the new Duster I'm hoping all of this will be solved. Yeah. So see, do you know what was the country that Duster was designed for? It was By Dacia. It was Morocco. Okay. So the dusty driving conditions where you want a car hilly terrain भी है. yeah, ground clearance अच्छी Okay. हो, handling अच्छी हो क्योंकि आपके पास straight roads है ही नहीं. बिल्कुल. ठीक है. बिल्कुल. और आपकी SUV आपको इसलिए चाहिए क्योंकि रोड्स भी उतने अच्छे नहीं हैं. बिल्कुल.
So So you that's need a why, rugged car. yeah. Okay. And that's why Duster has that combination of very impeccable handling Right. and right. a beautiful suspension setup. In fact, अगर मैं पावर ट्रेन ऑप्शंस की भी बात करूँ तो बाहर इस गाड़ी में अब आपको एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी मिल रहा है. Okay. Okay, you're also getting the option of a 1 liter turbo petrol and a 1.2 liter turbo petrol, Right. which is a strong hybrid setup, Right. and a 1.5 liter motor as well. Right. So there are a lot of engine options, there are a lot of powertrain choices. I mean, in terms of naturally aspirated petrol, turbo petrol, non-hybridized, Got it, and a got it. hybridized version of Right. it. तो सबसे पहले मोहित बात करेंगे शायद वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट फेवरेट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर रॉयल एनफील्ड की. तो दो मोटरसाइकिल उनकी गारंटीड है जो आने वाली है. पहली है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 650, ऑलरेडी शोकेस हो चुकी है हाँ. आइकमा में, आइकमा मोटरसाइकिल शो कुछ 1-1.5 महीने पहले. एंड सेकंड जो मोटरसाइकिल है वो मोटोवर्स में दिखाई गई थी, वो है रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम 440. राइट. तो पहले बात करते हैं क्लासिक 650 की. तो जो क्लासिक 350 है रॉयल एनफील्ड का ब्रेड एंड बटर मॉडल, आप जानते ही हैं. उसका आइकॉनिक सिल्हूट है, काफ़ी सालों से वैसा ही रहा है. 2021 में उसमें वो जे सीरीज़ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हुआ था, जो नया इंजन था, नया प्लेटफॉर्म था. एंड फाइनली रॉयल एनफील्ड हैज़ कन्फर्म कि क्लासिक 650 भारत में लॉन्च होगी. हमने मोटरसाइकिल को अप क्लोज एंड पर्सनल देखा था मोटोवर्स में गोवा में, और दिखने में बेहद खूबसूरत है. आई मीन द काइंड ऑफ फिनिश, द काइंड ऑफ डिटेलिंग दैट मोटरसाइकिल हैज़, आई मीन इट इज़ जस्ट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. एक बहुत ही रेट्रो क्रूज़र वाइब है उसमें, एक रोडस्टर वाला वाइब है. और सेम engine as the other 650cc motorcycles from Royal Enfield. 648cc parallel twin engine दिया गया है. Around the same output, engine output, करीब 47 horsepower, 52 something Newton meters of torque, and 6-speed gearbox. Spoke wheels है, बहुत ही प्यारे लगते हैं. The overall design is like fantastic. It's very retro. Very very retro and in typical classic fashion. और जहाँ तक हमारा मानना है, जनवरी में उसके प्राइसेस अनाउंस हो जाएंगे. अच्छा. इट शुड बी पोजिशंड अबव द Interceptor. एंड बिलो द शॉटगन. तो उस टाइप का पोजिशनिंग Okay. रहेगा. तो करीब 3-3.25 लाख रुपए का एक शोरूम प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड द सेकेंड इज द स्क्रैम 440. Okay. सो नाउ द स्क्रैम 440 इज नॉट एन ऑल न्यू मॉडल सो टू से. जो स्क्रैम 411 है, जो एग्जिस्टिंग स्क्रैम 411 है, उसी Reboot का the engine. हाँ. सो उसका इंजन का प्रोफाइल हल्का सा बदल दिया है. डिस्प्लेसमेंट 411 सीसी से 440 सीसी हो गया है. पावर एंड टॉर्क बढ़ा है थोड़ा सा. पावर आउटपुट इज अराउंड 25 brake horsepower. Okay. And now instead of a 5-speed gearbox, the gets a motorcycle 6-speed gets a unit. 6-speed gearbox. And it's not an all new engine. From what we understand, Jan नहीं तो early Feb में हाँ. Scram 440 के भी prices announce हो जाएंगे. And it gets tubeless spoke wheels if I'm not wrong. Yes, and also it gets optional alloy wheels too. But yeah, what's the third motorcycle that you're excited about? So the third motorcycle and this particular model I'm really excited about because पिछले 1-2 सालों में हमने देखा है कि जो 400 to 500 cc सेगमेंट है उसमें हाँ. बहुत ज़्यादा हलचल हुई है. हाँ. And finally BMW Motorrad wants a piece of that action. हाँ. And उन्होंने आइकमा में BMW F450 GS दिखाई थी. Yeah. And that was a concept when it was showcased at EICMA. But BMW has gone on Didn't record look to like say a production concept model though. yes. So BMW has gone on record to say that it will be launched in 2025. हाँ. The good news is it will be manufactured in India by TVS. Yeah. And of course this will go up against the Royal Enfield Himalayan. Yeah. And And the new KTM 390 Adventures. Yeah, That the is going to next be a motorcycle fourth you're gonna talk motorcycle. about. Yes, everybody is excited about it. all of us are excited हाँ. about it. The Adventura, which is the top spec model, Yeah. वो शायद इंडिया में आने में टाइम लगेगा. हाँ. Adventure S इंडिया में आएगा. एंड सुनने में ये भी आया है कि जो 390 Enduro है, it has been spotted testing in India. Yeah. And we could see that motorcycle being launched in India in the near India future. too. Along with that, you also have the 390 Supermoto, the SMC. Yeah. All new engine from the 390 Duke. Yeah. New engine platform completely,
will have adjustable suspension at the front and at the rear. हाँ न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू डिस्प्ले, वो जो एडवेंचर वाला सेटअप है वो बिल्कुल रहने वाला है. डिज़ाइन उसका काफ़ी बढ़िया है. इट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल दैट इज़ लाइक inspired by a Dakar motorcycle. Exactly. Or they were building it for the Dakar, then they realized because they are गलती से, also हाँ. 450 cc's and Of course. they were like, okay, let's give it to masses. बिल्कुल. Fifth motorcycle, let's call it the fifth manufacturer because well, Hero MotoCorp की बात कर रहे हैं obviously. And EICMA 2024 में उन्होंने 3 मोटरसाइकिल्स दिखाई जो like which really captured my attention at least. Xpulse 210, the Extreme 250R, हाँ and the Hero Charisma XMR 250. right. So the Extreme 250R is a 250cc naked, and the XMR 250 is the corresponding 250cc Super Sport, Right. which takes on the likes of the Gixxer 250, SF 250, right? yeah. And अभी सवाल ये उठता है कि जब हीरो ऑलरेडी एक नया 250cc इंजन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, उन्होंने वो 2 मॉडल्स दिखा दिए which are very close to production. Yeah. So why wouldn't you give the same 250cc engine on the Xpulse? अब ये सवाल है जो हमें हीरो से अभी भी पूछना बाकी है बिकॉज जब से वो दिखा हम उनसे मिल नहीं पाए हीरो की टीम से. And out of this bunch, no, Extreme, XMR, and the Xpulse 210, I really like the design of the Extreme 250. No, absolutely. I mean, both motorcycles, the Extreme 250R and the XMR 250, जो naked और super sport motorcycles है, दिखने में बेहद खूबसूरत है. Like हाँ. it looks really good, very sharp, very angular, very futuristic, so to say. Because of late हमने देखा है कि हीरो भी अपने डिजाइन्स के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है. We saw that first in the Hero Extreme 125R. Yeah. It looks very big for a 125cc Exactly. motorcycle. It has that solid road presence, and now the same sort of design language is being translated into the Extreme and the XMR 250. So ये कुछ motorcycles थी जिनके बारे में I'm very very excited. एक honorable mention है मोहित, हाँ. और वो है Tuono 457. Oh my God. How could we forget? So Tuono 457 based on the same engine Aprilia platform as the RS 457, and we have seen जो RS 457 है as far as performance and looks is concerned, it's fantastic. It's fantastic. The good news is कि like the RS 457, the Tuono 457 will be manufactured in India, and currently RS 457 is what 4,10,000, 4,20,000. Yeah. अभी 10,000 Close to prices 5 lakh rupees on road. on road. तो उससे तो कम ही होने वाली है प्राइसिंग. तो इनमें से कौन सी कार और बाइक आपको लग रही है इंटरेस्टिंग, हमें ज़रूर बताइए. कहाँ? NDTV ऑटो के YouTube चैनल पर. चलिए अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय.